हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकेडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखेंगे आयु संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। रेशियो अनुपात को हम रेशियो इंग्लिश में कहते हैं। इसका ये सिंबल है। प्रतिशत हमेशा इसका जो बेस होता है 100 होता है और रेशियो का इसका बेस हमेशा 1 होता है। जिस व्यक्ति का उम्र पूछे उसका भाग देना है, जिस व्यक्ति की उम्र होगी उसके अनुपात का भाग देना होगा। ए की उम्र है, ए का भाग देना है। बी की उम्र है, बी का भाग देना है। ए और बी दोनों की उम्र है, दोनों के योग से भाग देना है। ए और बी का अंतर है, अंतर यानी कम, छोटा या अधिक या ज़्यादा है, दोनों के अंतर से भाग देना है। देखेंगे 7वां नंबर नोट में, बड़ा, ज़्यादा, अधिक या कम या छोटा रहे, इसका अर्थ होता है डिफरेंस यानी घटाव, यानी दोनों में अंतर, आयु में अंतर। बड़ा, छोटा, कम, अधिक जो भी रहे, इसका मतलब होता है अंतर। अंतर यानी डिफरेंस, डिफरेंस यानी दोनों के बीच में घटाव। अगला देखेंगे, रेशियो अनुपात कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि वर्तमान में अगर ए और बी का जो है अनुपात 4:5 है, तो ये 5 साल पहले या 5 साल बाद भी सेम ही रेशियो में होगा। इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नोट नंबर 9 देखेंगे, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। कहने का मतलब अगर आज दो व्यक्ति का आयु में अगर कोई 2 वर्ष बड़ा है और कोई 2 वर्ष छोटा है तो 5 साल बाद भी वही अंतर रहेगा। पहले से बाद में जाने पर आयु बढ़ता है, जबकि बाद से पहले आने पर आयु घटता है। पहले यानी पीछे, पीछे से आगे जाने पर आयु बढ़ेगा, ये तो सबको पता है। जबकि बाद से पहले आने पर आयु घटता है। बाद माने आगे, वर्तमान से आगे से पहले आने पर घटता है, यानी उसको कम करेंगे। 3 वर्ष पहले ए की आयु 25 वर्ष है, वर्तमान में ए की आयु क्या होगी देखेंगे। 3 वर्ष पहले अगर 25 वर्ष है तो वर्तमान में क्या होगा, इसमें 3 वर्ष जुड़ जाएगा, 28। अब देखेंगे 4 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा। अब वर्तमान से 4 वर्ष बाद ये 32 वर्ष हो जाएगा। इसमें देखेंगे 5 वर्ष बाद आर की आयु 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद तो वर्तमान में क्या होगा, यानी इससे पीछे आएंगे ना, ये बाद चल गए ना, वर्तमान से बाद तो पीछे आएंगे तो ये 25 हो जाएगा। तथा 6 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी, तो ये वर्तमान है, इसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे, ये 31 वर्ष हो जाएगा। इतना तो सबको समझ में है, लेकिन इसको एक जरा ध्यान में आप लोग रख लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 चीज़ है, जो दिया रहे उससे तुलना। तुलना माने भाग होता है, भाग को हम बटा के नीचे यानी हर में देते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन पूरा क्लियर करके लिख दिए हैं, ठीक है। जो पूछे यानी जो निकालने बोले उससे गुना करते हैं, और गुना हमेशा ऊपर में होता है, अंश में होता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है, ये 2 3 जो 11 12 और 13 है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये 13वां नंबर में, आयु संबंधित प्रश्नों में जिस समय का अनुपात रहे, निश्चित राशि भी उसी समय का होना चाहिए और परिणाम भी उसी समय का प्राप्त होगा। इसको ध्यान रख लेंगे आप, ये बनाते बनाते सब याद रह जाएगा, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 है, टाइप 1 है इसमें, ठीक है। देखेंगे बहुत ही बेसिक तरीका से बताएंगे इसको हम, और रेशियो मेथड से इसको हम बनाते हैं, आपको बहुत मज़ा लगेगा। देखेंगे एक लाइन में लगभग 10 से 12 सेकंड नहीं जाएगा, आप बना लेंगे इसको तुरंत। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, और ए आज 48 वर्ष का है, तो बी आज कितने साल का होगा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ ये हमें वर्तमान रेशियो दे के रखा है, ए आज 48 वर्ष का है यानी वर्तमान में है, तो बी आज कितने वर्ष का होगा। तो सबसे पहले जो जिसका आयु दिया है उसकी आयु से तुलना, ये 48 वर्ष किसका, ए का दे के रखा है, तो ए का रेशियो कितना है, ये 4 है। हमें पूछ किसका रहा है, हमें बी का पूछ रहा है, तो बी से गुना, जो दिया है उससे तुलना। तुलना मतलब रेशियो मेथड में होता है भाग,
जो दिया है उससे तुलना, तुलना मतलब भाग, और भाग हमेशा नीचे से होता है। जो पूछा उससे गुना, गुना हमेशा ऊपर में होता है। ये बेसिक चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये रेशियो मेथड का कमाल है। मात्र हमको लगता है 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे, जिस समय का रेशियो रहेगा उसी समय का आयु भी निकलेगा। ये वर्तमान का रेशियो है, वर्तमान का आयु भी है, तो अभी का निकलेगा। नहीं तो घटाना पड़ेगा, नहीं तो जोड़ना पड़ेगा। देखेंगे, 4 एका में 4, 4 दूना के 8, ये 12 पंचे का ये 60, ये आपका आंसर। ये तो बताने के लिए इतना बोलना पड़ रहा है, कुछ लगा इसमें? एक हमको लगता है 5-6 सेकंड में आप आंसर दे दोगे इसका। देखेंगे, ए और बी का अनुपात 2:3 है, और आज बी 18 साल का है। आज बी 18 साल का है, तो ए आज कितने साल का होगा? ये अनुपात भी वर्तमान का है, और ये आयु भी जो दे के रखा है बी का, ये वर्तमान का है। तो हम बी की तुलना बी के रेशियो से ही करेंगे। तुलना मतलब भाग होता है, और भाग हमेशा नीचे होता है। ये दे के रखा है जो 18 साल, ये आपका वर्तमान का है, और ये बी का देखिए 3 का रेशियो दिया हमको। ए पूछ रहा है तो ए से गुना करेंगे, जो पूछता है उससे गुना करते हैं। देखेंगे यहाँ पे, जो पूछे उससे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हमें पूछा किसका है? ए, तो ए का रेशियो 3 छक्का के 18, 6 दूना का ये 12। ये आपके सामने आंसर। मज़ा लगा ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ये टाइप 1 का अभी लगभग 20-25 प्रश्न इसमें हम डालेंगे। उसके बाद टाइप 2 जाएंगे, लगभग 5-6 टाइप डालेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, देख लेंगे आप। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखें, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की आयु क्या होगी या उम्र क्या होगी? सबसे पहले देखेंगे, राम की बहन की आयु जो है राम की आयु से आधी है, ठीक है। और राम जो है आज 4 वर्ष का है। तो राम अगर 4 वर्ष का है तो उसकी बहन उसकी आधी हो गई। ये राम, ये उसकी सिस्टर। इन दोनों में आयु का अंतर कितना है या रेशियो का अंतर कितना है? 2 का है। 2 वर्ष का अंतर है, ये 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो बोलता है जब राम 100 वर्ष का होगा, मान लेते हैं राम ये 100 वर्ष का हो गया, तो उसकी बहन उसकी आधी, यानी ये 50 वर्ष। तो यहाँ देखेंगे 2 का अंतर है, तो यहाँ ये देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है? ये 50 का अंतर आ रहा है। क्या ये सही लग रहा है क्या? अगर आज आपकी बहन आपसे 2 साल छोटी है तो 100 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा? क्या वो आपसे 50 साल का छोटी हो जाएगी? वहाँ भी तो 2 साल का ही अंतर होगा ना। अंतर हमेशा समान रहता है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आज अगर ये 100 वर्ष का है, ये गलत है, ये गलत है, तो उसकी बहन आज 2 वर्ष उससे छोटी, यानी 98। ये इसका आंसर। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। एर्थ बी का उम्र का अनुपात 5:7 है, और बी ए से 12 वर्ष बड़ा है। अभी ए और बी का आयु क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे, ए और बी का जो रेशियो मेरा दिया है 5 और 7 का दिया है, और बोलता है बी बड़ा है, ए से 12 वर्ष बड़ा है। तो कोई तो छोटा होगा ना। ये अगर 12 वर्ष बड़ा होगा तो ये तो कुछ होगा ना, ये भी तो कुछ होगा ना। बी से 12 वर्ष बड़ा है, तो दोनों का अंतर है ना। तो यहाँ भी तो रेशियो में अंतर, ये 2 और ये दोनों का अंतर। तो रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उसी से तुलना करेंगे। तो दिया है दोनों का अंतर, तो ये दोनों का रेशियो का अंतर, यानी घटाव, डिफरेंस। जो दिया है उससे तुलना, दिया है ये अंतर, उसी से तुलना किए। दोनों का ये जो अंतर का तुलना किए। तुलना मतलब भाग होता है, भाग हमेशा नीचे से होता है। और जो पूछा जाता है उससे गुना करते हैं। गुना कहाँ होता है? ऊपर में। क्या पूछा गया हमें? ए और बी दोनों का पूछा गया है। तो एक बार ए का रेशियो से गुना करेंगे, एक बार बी का रेशियो से गुना करेंगे। आइए देखते हैं। ये हम ए का रेशियो से गुना कर दिए 5। 2 छक्का के 12, 6 पंचे 30, ये ए निकल गया। अब यहीं पर हम बी करेंगे तो देखेंगे बी का रेशियो से हम इसको गुना करेंगे। 6 सत्ते का ये 42,
ये आंसर। ये तीन चीज आप याद रखेंगे, जो दिया है उससे तुलना करेंगे, तुलना मतलब भाग होता है, जो पूछा उससे गुना करेंगे, जिस समय का रेशियो रहेगा उसी समय का आयु भी लेंगे, उस समय का उम्र, चाहे पीछे वाला रहे तो उसको अब जोड़ना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा, ऐसे करके हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं बच्चे को। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। देखेंगे ये जो रेशियो दिया है हमारा ए तथा बी का, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये मेरा वर्तमान का है, तो रेशियो पर ही सब खेल है। रेशियो जिस समय का होगा उस समय का आयु हम निकालेंगे तब होगा। देखेंगे सबसे 6 वर्ष बाद का एक आयु है, 6 वर्ष बाद का, वर्तमान से 6 वर्ष आगे। ठीक है, तो इसमें 6 हम घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 42। तो ये ए का है, तो ए का आयु से ए का रेशियो का भाग, यानी जो दिया है उससे हम तुलना करते हैं। तुलना मतलब भाग होता है, रेशियो मेथड में यही कहा गया है, जो दिया है उससे तुलना करेंगे। तुलना मतलब भाग, और भाग हमेशा नीचे होता है। ये ए का है तो ए का रेशियो से तुलना, तुलना यानी भाग, जो पूछा उससे गुना करेंगे। ठीक है, जो पूछा जाता है ज्ञात करने के लिए, तो बी की वर्तमान उम्र पूछा तो बी का रेशियो से गुना करेंगे। ये देखेंगे 6 सते का 42, ये 7 सते 49, ये आंसर आपका। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखेंगे ये रेशियो मेथड का कमाल है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो वर्तमान आयु बताइए। ये 8 वर्ष पहले था यानी अभी से पीछे, और वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है मेरा। देखेंगे ए और बी का जो रेशियो दिया है वर्तमान का दिया है 2:3, और ये कब का है 8 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम 8 वर्ष इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, ये पहले का है तो हमको 8 वर्ष ऐड करना पड़ेगा इसमें। ये मेरा 28 हो गया। अब रेशियो और आयु समान हो गया। ठीक है, वर्तमान का दोनों आ गया। देखेंगे पूछा किसका, बी की वर्तमान आयु, तो हमें ए का आयु दिया है तो ए की तुलना ए का रेशियो से करेंगे। तुलना मतलब भाग, और भाग हमेशा नीचे होता है। ये रेशियो मेथड का कमाल है। देखेंगे सबसे पहले जो दिया है उससे तुलना, तुलना यानी भाग, भाग नीचे होता है, जो पूछा उससे गुना। बनाते समय में ये सब याद भी नहीं रखना पड़ेगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको दिमाग में ये लोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बी का ज्ञात करना, तो बी से गुना, 2 चौके 8, ये आंसर। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न को देखिए। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, तो सचिन की वर्तमान आयु क्या होगा। देखेंगे सबसे पहले ये छोटा बड़ा जो होता है उम्र में अंतर होता है। ठीक है, यानी ये 4 वर्ष उससे बड़ा है। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो राहुल 4 वर्ष बड़ा है, यानी आयु में अंतर होता है। छोटा बड़ा मैंने कम होता है, ठीक है, या ज़्यादा होता है। तो देखेंगे इन दोनों का वर्तमान का जो रेशियो दिया हुआ है, प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। देखेंगे तो इन दोनों का अंतर क्या है, ये 2 का अंतर है, और ये भी तो अंतर है। तो अंतर का तुलना हम अंतर से करेंगे, तो सचिन की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले देखेंगे ये 4/2, ये अंतर है। अंतर का तुलना अंतर से, पूछा किसका उससे गुना करेंगे, सचिन का। तो सचिन का कौन सा है, ठीक है, ये देखेंगे आपका, ये सचिन, ये राहुल, ठीक ना। तो ये हमको पूछा है आपका सचिन का, तो सचिन से हम गुना करेंगे। 2 दूना के 4, 2 सत्ते का ये 14। ये रेशियो मेथड का नियम, जो दिया है उससे तुलना, तुलना माने भाग, अंतर का तुलना अंतर से, और भाग हमेशा नीचे होता है। ये दोनों का अंतर है, छोटा बड़ा 4 साल का है, दोनों का अंतर, कोई 4 साल छोटा कोई 4 साल बड़ा, और ये दोनों रेशियो का अंतर है। और जो पूछता है उससे हम गुना करते हैं, जो पूछता है उससे हम गुना करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर। दूसरा देखेंगे, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछ रहा है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, ये पिता जो है उससे 2 वर्ष बड़ा है, तो ये 1 वर्ष होगा तब ना होगा, दोगुनी तब ना हो गया। ठीक है, और ये 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, यानी +3 करेंगे। देखेंगे तो अभी का जो है इसका ये 28 वर्ष है। अभी जो है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा छोटा माने अंतर, लाजमी है कि बाप ही से बड़ा होगा बेटा का, 28 वर्ष बड़ा होगा, तो वो भी तो कुछ छोटा बड़ा में होगा ना, उसका बेटा का भी तो कुछ उम्र होगा। तो ये दिया है, देखिए रेशियो में अंतर कितने का, ये 1 का अंतर है, अंतर का तुलना अंतर से, तो ये भी तो अंतर है। 28 जो है उससे बड़ा है, तो अंतर है ना, दोनों में कम बेसी अंतर, बड़ा छोटा, तो अंतर का तुलना हम अंतर से करते हैं। देखेंगे सबसे पहले ये आपका रेशियो मेथड में
अंतर का तुलना अंतर से 28, ये दोनों का गैपिंग 1 अंतर जो है। और पूछ किसका रहा है? पुत्र का। तो पुत्र का 1 है, पुत्र का हम 1 से गुना किए, ये देखो 1 1 कट गया तो ये 28 वर्ष। लेकिन ये आया कब? ये 3 वर्ष अभी से बाद का आया, ठीक है। तो हमें अभी का चाहिए, वर्तमान का। तो 3 क्या करेंगे इसमें, ये माइनस कर देंगे, तो ये आपका 25, ये आपका आंसर। रेशियो मेथड में यही कहता है, जो दिया है उससे तुलना करेंगे, तुलना यानी भाग, और भाग हमेशा नीचे होता है। जो पूछा है उससे गुना करेंगे, गुना ऊपर में होता है। वही तो हमने किया, जो दिया है अंतर उससे तुलना अंतर से किए, अब पूछा है उससे गुना किए। जिस समय का रेशियो रहेगा उसी समय का आयु होगा। ये रेशियो कब का है? ये रेशियो कब का है? 3 वर्ष बाद का। तो आयु कब का निकलेगा? ये 3 वर्ष बाद का निकला ना, तो 3 वर्ष घटाएंगे तब ना वर्तमान में आएंगे, ठीक है। और ये 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 था। यदि दोनों का वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। ये देखेंगे ए और बी की आयु का अनुपात ये 5:3 ये था 4 वर्ष पहले। तो जिस समय का अनुपात होगा उसी समय का हम इस आयु का योग को दर्शाएंगे। तो ये देखेंगे 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 5:3 था। कब था? ये 4 वर्ष पहले, यानी माइनस में था। 4 वर्ष वर्तमान से पहले, अभी लाएंगे इसमें। तो देखेंगे दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना है। अभी ए प्लस बी कितना है? ये वर्तमान में, ये आपका वर्तमान में कितना है? प्रेजेंट में 40 है, ठीक है। कितना है? 40 है। तो ये कब का है? ये वर्तमान का है। और ये रेशियो जो है ये 4 वर्ष पहले का दे रखा है। तो 4 वर्ष इसमें भी घटेगा, 4 वर्ष बी में भी घटेगा, ए और बी में। तो 4 4 8 वर्ष इसमें घटा देंगे, तो ये जो पीछे का रेशियो है 4 वर्ष पहले का, तो ये भी 4 वर्ष पहले का, ये आ गया 32। अब देखेंगे यहाँ पे बोला गया है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो रेशियो मेथड में कहता है जो दिया है उससे तुलना करेंगे, और जो ज्ञात करने बोला है, जो निकालने बोला है, उससे गुना करेंगे। देखेंगे सबसे पहले ये 32 आया, ये दोनों का योग, तो ये दोनों का रेशियो का योग से भाग देंगे। ये 3 और 5 और 3 ये 8। हमें ज्ञात किसका करने बोला है? बी का। तो बी का रेशियो से हम इसको ये गुना कर दिए, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 8 चौका 32, ये 3 चौका 12। अब पूछा कब है? ये कब का आया? ये पहले का आया, ये अभी से 4 वर्ष पहले का। हमें वर्तमान पूछा है, तो ये 4 इसमें फिर ऐड ना हो जाएगा, ये 16, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। 3 वर्ष पहले पी तथा क्यू के आयु का योग 36 वर्ष थी। दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो पी की 2 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? सबसे पहले देखेंगे ये अनुपात जो देखिए रखा, इसी पर खेल है। अनुपात ये मेरा देखेंगे कब का दिया है? वर्तमान का दिया है, अभी का दिया है। सबसे पहले देखेंगे ये प्रेजेंट का रेशियो है पी तथा क्यू का। पी और क्यू का कितना है? 4 और 3। और ये 3 वर्ष पहले का योग है। कब का है? ये 3 वर्ष पहले का योग है, माइनस 3 वर्ष पहले का कितना है? 36 है ना। तो हमें ये वर्तमान लाना पड़ेगा, जो रेशियो का है। प्रेजेंट का रेशियो मेरा ये है, ये प्रेजेंट का रेशियो है। तो क्या होगा? दोनों में 3-3 वर्ष क्या हो जाएगा? ये पहले का ना है, यानी वर्तमान से पहले का है, ठीक है। तो क्या होगा? 3 दूना 6, क्या करेंगे इसमें? ऐड करना पड़ जाएगा ना, तब ना आएगा। ये पहले का है तो 3 इसमें भी बढ़ेगा और 3 इसमें भी बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? 6 बढ़ेगा। तो इसमें 6 हम ऐड कर दिए, कितना हो गया? ये मेरा 42 हो गया। तो देखेंगे सबसे पहले जो दिया है उससे तुलना करेंगे। ये 42 क्या है? दोनों का आयु का योग है ना, तो दोनों का रेशियो का योग से भाग देंगे, दोनों का रेशियो का योग से भाग देंगे। अब पूछा किसका है? तो पी की 2 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? तो ये वर्तमान की है, तो पी से गुना करेंगे, पी वाला से, ये 4 से। और ये कब का होगा? 2 वर्ष बाद। ये अभी निकलेगा कौन? वर्तमान, क्योंकि वर्तमान का रेशियो से वर्तमान में हम लाके इसको ही किए। तो 2 वर्ष बाद फिर 2 इसमें ऐड करेंगे। 7 छक्का के 42, 6 छक्का के 24 और 2 इसमें ऐड करेंगे हम, ये 2, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा। तो ये आपका 26, ये आपका आंसर। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 4 वर्ष पहले जय तथा राहुल की आयु का अनुपात 3:5 थी। वर्तमान में राहुल की आयु 19 वर्ष है, तो जय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे ये जो 4 वर्ष पहले का आयु का अनुपात था, ये 4 वर्ष पहले का है, ये आपका जय और ये राहुल का अनुपात कितना है? 3:5, ठीक है। और ये वर्तमान में राहुल की आयु कितना है? राहुल की आयु 19 वर्ष है वर्तमान में, ठीक ना। ये वर्तमान 19 वर्ष है। तो जिस समय का रेशियो रहेगा उसी समय का हम आयु लेके आएंगे।
तो ये 4 वर्ष पहले है ना, किसका है, ये राहुल का है ना। तो देखेंगे 4 वर्ष पहले का है तो अभी हम लाएंगे ना, ये 4 वर्ष अगर पहले का है तो ये इसको भी तो 4 वर्ष पहले हम करेंगे। ये वर्तमान का है तो इसमें क्या कर देंगे हम, 4 वर्ष इसमें घटा देंगे। ये कितना आ गया आपका 15 वर्ष। ठीक है, तो हमें जय की वर्तमान आयु पूछा है तो राहुल की आयु का तुलना राहुल का रेशियो से करेंगे। ठीक है, हमें जिससे पूछा गया है उससे हम गुना करेंगे। ये तुलना मतलब होता है भाग, देख लेंगे एक बार, जो दिया है उससे तुलना करेंगे, तुलना मतलब होता है भाग, और जो पूछा है उससे गुना करते हैं। तो ये राहुल का कब का है बताएंगे जरा। ये है आपका 4 वर्ष पहले का। देखेंगे सबसे 5 तिया का 15, ठीक है, और हमें पूछा किसका है, जय का पूछा है तो जय से गुना करेंगे हम। 3 तिया का 9, ये कब का निकल गया, ये 4 वर्ष पहले का, तो इसमें हमको 4 वर्ष फिर ऐड करना पड़ेगा, तब ये आपका ये 13 वर्ष ये निकल गया मेरा जय का आयु। ठीक है, ये आपका आंसर। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। तीनों का आयु का योग देके रखा है। यदि 3 वर्ष पहले इनके आयु क्रमशः 4, 3 और 5 क्या रेशियो में थी तो सी का वर्तमान आयु क्या होगा। ये 3 वर्ष पहले का रेशियो देके रखा है, ये 3 वर्ष पहले जब का रेशियो रहेगा आयु भी उसी समय का हम लाएंगे। देखेंगे तो ये ए बी सी, ये 4, ये 3, ये 5, ये 3 वर्ष पहले का है। और ये आयु जो है इसका, ये देखेंगे ये वर्तमान में है, इसका ये वर्तमान का योग है, तो इसको भी तो हम पीछे लेके जाएंगे ना, है ना। तो कब का, 3 वर्ष, 3 3 करके तीनों में घटेगा, तीनों से घटेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया के 9 वर्ष घटेगा इसमें। तो इसमें हम अगर 9 वर्ष घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 84 आ गया। ठीक ना, देखेंगे अब हमें बोला क्या गया है, सी का वर्तमान आयु, ये कब का आ गया, 3 वर्ष पहले का आ गया। तो देखेंगे सबसे पहले ये 84, ये तीनों का योग, तो तीनों का रेशियो का योग से तुलना, तुलना माने भाग, तो भाग नीचे से होता है। ये देखेंगे 7 और ये 5 आपका 12। ठीक है, अब पूछा क्या गया है सी का, सी कौन है, जिससे पूछा उससे गुना, ये 5। ठीक है, बरसते 84, 7 5 का 35। ये कब का निकला, ये पहले का निकला, 3 वर्ष पहले का। ठीक है, रेशियो भी उसी समय का दिया है, तो हम 3 वर्ष क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तब ना वर्तमान में आ जाएगा। ये आपका सी का आ गया 38। ये आपके सामने प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं और 14 को। 13 देखेंगे, भी आई है। राहुल ऋषि से 6 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 5:4 थी, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर क्या होगा। इसको देखेंगे जरा, इसको नोट में हम लिखा भी दिए, लगभग 13 पॉइंट लिखाए हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रख लेंगे आप लोग। देखेंगे सबसे पहले ये राहुल है, ठीक है, और ये आपका ऋषि है। ठीक ना, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का आयु में जो अनुपात दिया है, ये 5:4 दिया। ये मैंने थी कब थी, 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, अभी से 3 वर्ष पहले। और राहुल ऋषि से 6 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा छोटा यानी दोनों में अंतर, ये अंतर हो गया दोनों में, कोई तो एक बड़ा होगा ना, कोई तो एक छोटा होगा ना, तो 6 वर्ष बड़ा छोटा है, तो ऋषि से 6 वर्ष बड़ा है राहुल, राहुल ही बड़ा है, राहुल बड़ा है 6 वर्ष का और ऋषि छोटा है। तो देखेंगे बोलता है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे ये अंतर जो है आप अपने ऊपर में लीजिए, चाहे भाई रहे या बहन रहे। अगर आपका भाई में और आपका अंतर अभी 6 वर्ष है, यानी आप बड़े हैं 6 वर्ष अपनी भाई या बहन से, तो क्या 4 वर्ष बाद आपका अंतर में यानी आयु में कोई ज़्यादा कमी या बेसी होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो अभी का अंतर है उस समय भी उतना ही अंतर रहेगा। अंतर अगर अभी आपका, कहने का मतलब 10 साल है, आपकी बहन आपसे 6 साल का छोटी है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, आप 26 हो जाएंगे। अंतर तो देखिए दोनों में 6 का यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 6 का ही आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 वर्ष। इसमें कुछ भी नहीं करना है, फंसाने के लिए देता है, समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले देखेंगे ये जो मेरा वर्तमान का आयु का रेशियो दिया है, ये प्रेजेंट का दिया है मेरा, देख लेंगे आप किसका किसका, अरुण का है, अरुण का है, और ये आपका दीपक का है। ठीक है, दीपक का देखेंगे सबसे पहले, तो ये 4:3 है। 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगा अरुण का आयु, 6 वर्ष बाद यानी अभी से 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसको भी तो हमको वर्तमान में लाना होगा ना। ये 26 वर्ष किसका है, अरुण का है। तो देखेंगे सबसे पहले ये इसमें हमको 6 वर्ष घटाना पड़ जाएगा, तब नहीं वर्तमान आएगा।
6 वर्ष घटा दिए, ये आपका 20 आ गया अरुण का, ठीक है। तो पूछा किसका है, दीपक का पूछा है। तो अरुण का आयु का तुलना अरुण के रेशियो से जो वर्तमान में दिया है, तो देखेंगे 20 बट्टे का ये 4, और ये हमें पूछा गया है दीपक का। रेशियो मेथड एक बार फिर से देखेंगे, अब जो दिया है उससे तुलना करेंगे। यानी दिया है हमको ए का ये आयु, तो ए का रेशियो से हम तुलना मतलब क्या होता है, क्लियर लिखा गया, भाग होता है, भाग हमेशा नीचे से होता है, नीचे से किए। जो पूछा उससे गुना करेंगे, पूछा किसका है, दीपक का, तो दीपक का रेशियो से गुना करेंगे। ये 4 पंचे का 20, ये 5 तिया का 15, ये आपका आंसर।